आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि कल चंद्र ग्रहण है और जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चंद्र ग्रहण क्या होता है और किन किन राशियों पर ये भारी पड़ता है और क्या कुछ तरह की पूजा जो है हमें इसके लिए करनी चाहिए। आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं डॉक्टर सरिता शर्मा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। इनसे हम जानेंगे अच्छे तरीके से कि क्या कुछ चंद्र ग्रहण में हमें करना चाहिए। सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि आखिरकार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में तो हमने सुना है, सूर्य ग्रहण अभी हाल ही में गया और चंद्र ग्रहण कल आने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ होता है और सबसे पहले चंद्र ग्रहण क्या है इसके बारे में थोड़ा समझाएं। थैंक यू पूजा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यंग वाइट्स का कि आपने मुझे ये बताने के लिए आपने मौका दिया। थैंक्स अगेन। लेकिन मैं आप सबको चंद्र ग्रहण के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ये खगोलिक घटना है, ये वैज्ञानिक रूप से भी देखना चाहिए। हम आध्यात्मिक रूप से तो देखते हैं ये सब चीज़ें, और जैसे कि आपको पता है कि कल 8 नवंबर है और कल जो है वो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और 15 दिन पहले जो है वो सूर्य ग्रहण हुआ है। ये सब आपको पता है कि चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णमासी पे ही लगता है। सब लोगों का जो है वो ये मत है और ये सब लोगों के ये क्वेश्चंस भी रहते हैं कि क्या हमें पूर्णिमा का व्रत जो है वो कल करना चाहिए। तो पूर्णिमा का व्रत जो है वो आज ही रखना चाहिए था, कल नहीं हो पाएगा क्योंकि कल का जो चंद्र ग्रहण का जब लगता है तो उससे 9 घंटे पहले सूतक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कल जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो कल जैसे जब चंद्रमा निकलेगा तभी तो ग्रहण लगेगा। सो बाहर के देशों में भी चंद्र ग्रहण जो है वो दिखेगा और हमारे देश भारत में भी ये बहुत अच्छे से नज़र आएगा। लेकिन इसकी जो कुल अवधि है वो 50 मिनट्स है। पर्टिकुलरली जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में ये ग्रहण जो है पूजा जी ये शाम को नज़र आएगा 5:30 से लेकर के 6:20 तक, और 5:30 से लेकर के 6:20 तक इसकी कुल अवधि जो है वो 50 मिनट है। लेकिन मैं सब दर्शकों से ये बात कहना चाहूँगी कि इस दौरान आपको क्या क्या करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो हमें पूजा पाठ करना चाहिए, और जो भोजन आपने बना करके रखा होगा उस भोजन में आपने कुशा जो है वो एक ग्रास आती है, अगर आपको नहीं मिलती है वो तो आप दुब ग्रास जो है जितना भी खाना बना होगा आप उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आप तुलसी पत्ते जो हैं वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं जो आपका भोजन बना हो। इस पीरियड में भोजन नहीं करना चाहिए, और जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको हमें किस तरह से प्रिजर्व करके रखना चाहिए। जब तक बहुत ज़्यादा करना चाहिए, हवन करना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम जब तब करते हैं तो उसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है। जैसे अगर आप नॉर्मल टाइम में ग्रहण जब नहीं होता तो आप जब पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल जो है वो उतना ही मिलेगा जितना आप जब करेंगे। बट जब आप ग्रहण काल होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, तो उस पीरियड में जब हम जब तब करते हैं तो उसका 1000 गुना फल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी टोटल जो हैं वो 12 राशियाँ हैं। तो ये चंद्र ग्रहण जो है ये मेष राशि पे लगने जा रहा है, जिसको रूलिंग प्लेनेट जो है वो मंगल है, और भरणी नक्षत्र पे जा रहा है। वो भरणी नक्षत्र के जो रूलिंग प्लेनेट हैं वो शुक्र हैं, और इसलिए ये जो ग्रहण जो है वो मेष राशि और वृश्चिक राशि जो है ये दोनों राशियों को मंगल ग्रह जो है वो रूल करता है। तो इस पे मेष राशि वालों के लिए जैसे कि सब बताया जा रहा है कि ये बहुत जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब राशि वालों के लिए थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव रहेगा, बट हमें अपने पूजा पाठ से और जप तप से, हवन से और अपनी पॉजिटिविटी से हमने जो नेगेटिव है उसको भी कट करके पॉजिटिव करना है। सरिता जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से सूर्य ग्रहण होता है और उसमें भी ये चीज़ होती है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए, क्या चंद्र ग्रहण में भी इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत रहती है या कुछ अलग इसमें रहता है? बिल्कुल, जैसे सूर्य ग्रहण है वैसे ही चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के दौरान भी जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं उनको क्या करना है कि उनको कोई चीज़ जो है वो सिलनी नहीं है, कोई चीज़ कट नहीं करनी है, और कोई चलते फिरते रहना और मंत्र का जप करते रहना, और सोना बिल्कुल नहीं है। ये खास करके मैं प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये बात ज़रूर कहूँगी। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आप खा सकते हैं, अगर किसी को मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो आप खा सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे सब लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमार है, अगर हमारे घर में पूजा जी अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो अगर हमें लगता है कि उसकी सेहत ठीक नहीं है तो आप उनको भी खिला सकते हैं। ग्रहण जो है वो सिर्फ केवल 1 घंटे का ही है। हाँ बिल्कुल, 50 मिनट तक इसकी अवधि। पहले भी हम कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर अवॉइड करें तो वो ज़्यादा हाँ वो ज़्यादा, बिकॉज जब सूतक स्टार्ट हो जाता है तब से हम खाना नहीं खाते हैं। तो सूतक जो है वो सुबह 9:21 से स्टार्ट है, और अगर कोई बीमार है तो वो खा सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली इस पीरियड के दौरान जो कि 5:30 से लेकर के 6:20 तक रहेगा, इसमें अगर ना खाया जाए तो वो ज़्यादा ठीक है। तो क्या एक संदेश जो है आप चंद्र ग्रहण को लेकर जो है सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए उस दिन? देखिए, उस दिन मैंने जैसे पहले भी बोला कि आप जप करें,
आप भगवान का पूजा पाठ करें। अगर आपको अपने इष्ट देव का नहीं पता, क्योंकि हमारी 12 राशियाँ हैं तो हर राशि जो है वो हर मनुष्य के अलग अलग रहेगी, तो आप ऐसा करें कि आप अपने देखें कि आपको कि अपना हॉरोस्कोप देख सकते हैं। आजकल सब लोग जो हैं वो पर्टिकुलर रहते हैं कि आपको किसकी महादशा चल रही है, किस ग्रह की आप प्लेनेट की आपको दशा चल रही है। और अगर आपको वो भी नहीं पता तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी मैम कि आप लोग ना ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करें, और मेष राशि वाले जो हैं वो हनुमान चालीसा का जप करें, वृश्चिक राशि वाले भी ऐसे करें, सिंह राशि वाले भी जो है वो हनुमान चालीसा का जो है वो मंत्र जप करें, बजरंग बाण का जप करें, वृषभ राशि वाले जो हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, धनु राशि वाले जो हैं और ये जो मिथुन और कन्या राशि वाले जो हैं ये गौशाला में जा सकते हैं, गौशाला में जा करके गायों को चारा दे सकते हैं, गणेश जी का मंत्र का जप कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। जो बुध की रूलिंग प्लेनेट से बुध की जो राशियाँ हैं वो गणेश जी की पूजा करें, जो मंगल से करती हैं वो रूल करते हैं वो आप हनुमान चालीसा का जप और बजरंग बाण का कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर दीजिए। जिसको कुछ पता नहीं चल रहा पाठ पूजा जो है वो करना चाहिए, और ये कल जो 1 घंटे की ड्यूरेशन है इसमें अगर हम पाठ पूजा करेंगे तो हमें डबल फल मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको फल मिलेगा, 1000 गुना आपको फल मिलता है। और स्नान जब भी आप चंद्र ग्रहण जब खत्म होगा उसके बाद स्नान कीजिए, और चंद्र ग्रहण के बीच में भी स्नान करने का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर अवधि कम है, 50 मिनट की है, तो आप इसमें जप तप ही करिए। जैसे ही ग्रहण खत्म होगा उसके बाद आप स्नान वगैरह करके आप कुछ खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं। दर्शकों को बता दीजिए कि कितने बजे ग्रहण जो है जम्मू में लगेगा और कितने बजे? हाँ, जम्मू में जो है वो 5:30 से लेकर के 6:20 तक, 5:30 शाम की बात कर रही हूँ, PM की बात कर रही हूँ, 6:30 PM से लेकर के और 6:20 तक। अभी पूरे इंडिया में ये रोज 7:22 तक बताया जा रहा है, बट जम्मू में 6:20 तक ही नजर आएगा। तो तो 5:30 बजे ये ग्रहण शुरू होगा और 6:20 पर ये ग्रहण खत्म हो जाएगा। और इस ड्यूरेशन में आपको क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से पाठ पूजा करनी चाहिए, आपको अच्छे से अच्छा फल मिल सके, और इसमें इस चंद्र ग्रहण में हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, डॉक्टर सरिता ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बताया। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह से जो चीज़ें करेंगे और अच्छा सा आपको फल मिलेगा। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स पर। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।